तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तब बना हुआ प्रोडक्ट का नाम लिखिए। देखिए दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिटिक एसिड का आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराइए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बोल रहे हैं इज ट्रीटेड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक ट्रिक लिखते हैं। तो अब हम दोस्त एक ट्रिक लिख रहे हैं जिसकी मदद से बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर बनता है। हम लोग जानते हैं दोस्त कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखिए दोस्त अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाइएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरह दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है और कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाइएगा तो ऑक्सीडेशन कराइएगा, लेकिन जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आइएगा तो रिडक्शन होगा दोस्त। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है दोस्त हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना आपका रिडक्शन कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है तो CH2OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है तो COOH। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड रखा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड का कराना रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम है दोस्त कंप्लीट रिडक्शन कराना। अगर यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड होता तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम होता है भी रिडक्शन कराना, इसी को सिर्फ सिंगल स्टेप रिडक्शन कराता है। तो अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पर लिखा होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड बनता होता, लेकिन यहाँ पर हमको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम है 2 स्टेप का रिडक्शन कराना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल को लाओ। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया तो CH2OH। यहाँ पर लिख दिए CH2OH। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त इथाइल अल्कोहल। और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो जब एसिटिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है। यूपेक नेम इसी को इथानॉल भी बोलते हैं। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्त कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा वो हमको करना है। तब क्वेश्चन नंबर बी का दोस्त सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्त बनाएंगे कैल्शियम एसीटेट। तो सबसे पहले हम एसीटेट बनाते हैं। एसीटेट दोस्त एसिटिक एसिड से आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा दोस्त CH3C डबल बॉन्ड OH।
तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3 डबल बॉन्ड OH। दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को दोस्त एसिटिक एसिड बोलते हैं। देखिए दोस्त, अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम लगा देंगे तो इसी को बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सोडियम एसीटेट। अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम लगा देंगे तो इसी को बोलेंगे सोडियम एसीटेट। लेकिन हम लोग को बनाना है कैल्शियम एसीटेट, तो इन दोनों सोडियम को हटा देंगे दोस्त और उसके बदले में यहाँ पर कैल्शियम को लगा देंगे। तो कैल्शियम जानते हैं कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है और कैल्शियम हमेशा दोस्त दो बॉन्ड बनाता है। एक सिंगल बॉन्ड ऊपर वाला ऑक्सीजन के साथ बना लिया और एक सिंगल बॉन्ड नीचे वाला ऑक्सीजन के साथ बन गया। तो जब एसीटेट में जब दो एसीटेट के मॉलिक्यूल में कैल्शियम जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट को हीट करना, तो हीट का साइन होता है दोस्त डेल्टा। देखिए तो जैसे हम लोग हीट करेंगे कैल्शियम एसीटेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो कार्बन नॉन मेटल है और ये हमारा ऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा दोस्त नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है। तो मेटल का ऑक्साइड होगी दोस्त कैल्शियम का ऑक्साइड। यहाँ पर फिर से बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल गया। यहाँ पर लिखिए दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल है ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ, ये हो गया मेटल का ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा मेटल का ऑक्साइड है। अब देखिए दोस्त ऊपर में बच गया मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। फिर नीचे में आए तो कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कीटो ग्रुप लिखे और बगल में मिथाइल ग्रुप लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन। और यूपेक नेम में प्रोपानॉन बोला जाता है। देखिए तो जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अगर दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देंगे तो कौन सा और प्राप्त होगा? यहाँ पर कैल्शियम था तो कैल्शियम लिख दिए, छूछे कार्बन है तो छूछे कार्बन लिख दिए, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लिख दिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को आप मिला दीजिएगा तब आपको कार्बोनेट और प्राप्त होगा। इस कार्बोनेट और का नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को प्यार से हम लोग दोस्त लाइम स्टोन बोलते हैं, जिसको बुलाते हैं चूना पत्थर। इस तरह हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का सी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त सोडियम बेंजोएट is heated with soda lime। तो देखिए दोस्त सबसे पहले हमको सोडियम बेंजोएट को गर्म करना है सोडा लाइम के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा उसको पहचानना है। सबसे पहले हम सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएं और उसके बदले में सोडियम को लगा दिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। अब देखिए दोस्तों इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा सोडियम
बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट को गर्म करना है सोडा लाइम के साथ। देखिए दोस्त, सोडा का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम का मतलब ये क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और कैटेलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। तो देखिए दोस्त, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कैटेलिस्ट के रूप में लेते हैं तो सोडियम बेंजोएट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और कार्बन हमारा नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह दोस्त लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है। तो सोडियम योग्य ऑक्साइड, यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड हो गया दोस्त Na2O, Na2O यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में Na2O लिख दिए। अब अगर दोनों को मिला देते दोस्तों, देखिए Na2 था तो यहाँ पर लिख दिए Na2, छुछे कार्बन था तो छुछे कार्बन लिख दिए, 2 और 1 हो गया आपका 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख दिए 3 ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर छुछे बेंजीन बचा हुआ है, यहाँ पर छुछे बेंजीन लिख दिए और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर छुछे एक तो हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पर बेंजीन से एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। तो सभी कार्बन के पास सिंगल सिंगल हाइड्रोजन होता है। तो इस हाइड्रोजन को आप दिखा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, छुपा भी सकते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त आपका बेंजीन। तो जब सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बनता है। जब दोनों ऑक्साइड को मिला देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो हमारा दोस्त कार्बोनेट और है। इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।